अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद करते हैं इन्फोज़िला की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। हम बात करेंगे दुनिया की ऐसी 10 मशहूर फिल्मों के बारे में जो कि इंसानी सोच से बालातर हैं। ऐसी फिल्में जिनको एक मर्तबा देखकर हमारे दिमाग में कई सवालात उठ खड़े होते हैं और सच इन फिल्मों को एक मर्तबा फिर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10, शर्लॉक होम्स द गेम ऑफ शैडोज़। दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया है कि शर्लॉक होम्स अब तक का सबसे अक्लमंद और हुनरमंद जासूस है जो कि किसी भी केस को चुटकियों में सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, फिल्म में जब क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया की लाश मिलती है तो पुलिस अपनी तफ्तीश के बाद उसे खुदकुशी मान लेती है, लेकिन शर्लॉक मुकम्मल अंदाज़ा लगा लेता है कि एक प्लान मर्डर है जो कि प्रोफेसर जेम्स ने रचाया होता है। दोस्तों, प्रोफेसर जेम्स भी विलन के रूप में जहानत और अक्लमंदी में शर्लॉक के मुकाबले का होता है। अगर हम ऐसा कहें कि प्रोफेसर जेम्स शर्लॉक से भी ज़्यादा अक्लमंद है तो गलत ना होगा, क्योंकि सारी फिल्म में प्रोफेसर शर्लॉक से एक कदम आगे दिखाया जाता है और प्रोफेसर जेम्स तमाम मर्डर्स बहुत अक्लमंदी से बगैर किसी सबूत के करता है, जो कि आखिरकार शर्लॉक सॉल्व कर ही लेता है। नंबर 9, फाइट क्लब। दोस्तों, एक कहानी इंसोमिया के मरीज़ एडवर्ड की है जो अपने दोस्त टायलर के साथ मिलकर एक फ़ाइट क्लब बनाते हैं, जो देखते ही देखते इतना फैल जाता है कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी इस फाइट क्लब का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। अब एक क्लब जो बहुत ख़तरनाक और क्रिमिनल मंसूबे बनाता है, जैसा कि ब्लास्टिंग बॉम्ब। जब एडवर्ड इसको रोकने की कोशिश करता है तो टायलर, जो कि इन मंसूबों का मास्टरमाइंड होता है, वो इसे मारने की धमकी देता है। जब एडवर्ड इस मंसूबों को रोकने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि वो खुद ही टायलर है, जो कि सो जाने के बाद टायलर की शक्ल में जागता है। एडवर्ड जान लेता है कि इन ब्लास्टिंग बॉम्ब के मंसूबों को रोकने के लिए टायलर को मारना होगा, इसलिए फिल्म के आखिर में एडवर्ड खुद को गोली मारकर अपना और टायलर का खात्मा कर देता है। नंबर 8, नाउ यू सी मी। नाज़रीन, इस फिल्म में 4 हुनरमंद जादूगरों को दिखाया गया है जो खुद को घुड़सवार कहते हैं। चारों जादूगर पब्लिक को अपने लाजवाब ट्रिक से अपने मद्दाह बना चुके होते हैं। एक शाम अपने एक लाइव शो में चारों घुड़सवार अपने जादू के ज़रिए मुल्क के एक बड़े बैंक से पैसा लूटते हैं और आम पब्लिक में तकसीम कर देते हैं। इस बड़ी हेस्ट के पेश नज़र FBI और इंटरपोल मैदान में आ जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एक जादू के ज़रिए ये चोरी कैसे हो सकती है ना कमाल की बात। सारी इन्वेस्टिगेशन में घुड़सवार इंटरपोल FBI से 2 कदम आगे रहते हैं। इसी तरह ये सारी फिल्म ड्रामा और ट्विस्ट से भरी पड़ी है। नंबर 7, आइडेंटिटी। दोस्तों, एक रात नवाडा में तूफ़ानी बारिश हो रही होती है। ऐसे में 10 अनजान लोग एक मोटर में बारिश के थम जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इस खौफनाक रात में इन 10 लोगों का एक एक करके कत्ल होने लगता है, मगर कातिल का कुछ पता नहीं होता। इन लोगों में खौफ इंतशार फैल जाता है और सब एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं। हकीकत में इन 10 लोगों में से कोई भी कातिल नहीं होता। कहानी का ट्विस्ट अब आता है जब फिल्म में एक मैलकॉम्स रिवर नामी एक कातिल को फांसी दी जानी होती है, जिसने हकीकत में एक मोटल में लोगों का कत्ल किया होता है। फिल्म के आखिर में ये पता लगता है कि मैलकॉम रिवर्स ने जो हकीकी ज़िंदगी में जो कत्ल किए होते हैं, ये असल में उनकी मंजरकशी की जा रही होती है। नंबर 6, ओल्ड बॉय। दोस्तों, इस फिल्म में एक शख्स को बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के कैद करके एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे इस कैद में 15 साल के लिए बंद रखा जाता है। 15 साल बाद इस शख्स को पैसे, कपड़े, मोबाइल फ़ोन देकर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब इस शख्स की ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि कैद करने वालों का पता लगाना, कैद करने की वजह पता लगाना और फिर आखिर में इन सब से बदला लेना। इस कश्मकश में उसके सामने ऐसे एक राज से पर्दा उठता है कि शख्स की ज़िंदगी एक अजाब बनकर रह जाती है। नंबर 5, द सिक्स्थ सेंस। नाज़रीन, ये कहानी एक बच्चे की है जो कि मुर्दा लोगों को देख सकता है और इनसे बात कर सकता है। मैलकॉम क्राउ इस बच्चे का साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि इसी बच्चे की मदद करता है। मैलकॉम को इस बच्चे की सिक्स्थ सेंस का अंदाज़ा तब होता है
جب یہ بچہ ایک لڑکی کی موت کی وجہ اسی لڑکی سے لی گئی ایک ویڈیو ٹیپ کے ذریعے کرتا ہے۔ فلم میں یہ بچہ لوگوں کو ہونے والے اور ہو چکے واقعات سے آگاہ کرتا ہے اور پاسٹ میں ہونے والے جرائم کے انسالو کیسز بھی سالو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4 میمنٹو۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ شارٹ ٹرم میموری لاس کی بیماری کا شکار ہے۔ لیونارڈو کو اپنی زندگی میں صرف ایک بات ہی یاد رہتی ہے کہ کسی نے اس کی بیوی کا قتل کیا ہے۔ اب لیونارڈ اپنی بیوی کے قاتلوں کی کھوج میں نکل پڑتا ہے، لیکن جیسے کوئی ثبوت اس کے ہاتھ لگتا ہے وہ اگلے ہی منٹ اسے بھول جاتا ہے۔ اسی لیے وہ تمام ثبوت اپنے کارڈز پر لکھ لیتا ہے اور قاتلوں کا پھر پتہ لگاتا ہے۔ کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کا قتل کسی اور نہیں بلکہ خود لیونارڈ نے ہی اس کا انجانے میں قتل کیا تھا۔ نمبر 3 انٹرسٹیلر۔ دوستو یہ ایک ٹاپ ریٹڈ سائنس فکشن فلم ہے جس میں انسانوں کے سروائیول کے لیے زمین کے علاوہ ایک ورم ہول ڈسکور کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے سولر سسٹم سے کوسوں میل دور ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں کا ماننا ہوتا ہے کہ قحط سالی، خشک سالی، زلزلے اور سیلاب جیسی تباہیوں سے اس زمین پر انسانی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ایک انٹرسٹیلر ٹریولر کی مدد سے ایک ایسی جگہ کھوج میں نکل پڑتے ہیں جہاں انسان دوبارہ اپنا وجود حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 2 شٹر آئلینڈ۔ ناظرین، شٹر آئلینڈ ایک اسائلم ہے جہاں پاگل مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یو ایس مارشل ٹیڈی اپنے پارٹنر چک کے ساتھ اس آئلینڈ پر ایک لاپتہ مریض کی انویسٹیگیشن کے لیے جاتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کرتے کرتے ٹیڈی کو اس کی زندگی کے واقعات بہت یاد آتے ہیں۔ فلم میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب آخر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیڈی بھی دراصل اس اسائلم کا ہی ایک مریض ہوتا ہے جو ساری فلم میں ایک مارشل بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور آخر میں نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے انسیپشن مووی کی۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کسی خواب میں جا کر اس کے مائنڈ کو کنٹرول کر لیں؟ جی ہاں ناظرین، کچھ ایسا ایک بلاک بسٹر مووی میں دکھایا گیا ہے جس میں ڈومینک کوب ایک جاسوس ہے جو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ لوگوں کے خواب میں جا کر ان سے خفیہ معلومات نکلواتے ہیں، جیسا کہ بینک اکاؤنٹ کا پاسورڈ، کریڈٹ کارڈ کا نمبر وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کوب اپنی بیوی کے متعلق اپنی ٹیم سے ایک ایسا راز چھپائے ہوئے ہے کہ اگر ٹیم اس کو جان لے تو وہ شاید انسیپشن ٹیم کا حصہ نہ رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹاپ 10 مسٹیریس موویز کا کنٹینٹ ضرور پسند آیا ہوگا، اس لیے میں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں۔ لیتا ہوں آپ سے اجازت، لیکن ایک منٹ ٹھہریے ذرا۔ جانے سے پہلے آپ سے دوبارہ گزارش کر دوں کہ آپ ہمارے چینل انفو ضلع کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ظاہر ہے ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اور میری ٹیم انفو ضلع کو دیجیے گا اجازت۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔